जय हिंद, वेलकम टू विदित एजुकेशन गाइस। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं महाराष्ट्र बीपीएड सीईटी 2025 का कंप्लीट प्रिपरेशन। 1 ईयर का स्ट्रैटेजी आपने देने वाला हो, कंप्लीट 1 ईयर स्ट्रैटेजी। ठीक है, कैसे आपको पढ़ना है, क्या क्या चीजें होगी, क्या सेक्शन है, क्या पेपर पैटर्न है, क्या क्या करना पड़ता है बीपीएड सीईटी के लिए, वो सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। सो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। एंड गाइस, हमने बीपीएड सीईटी का बैचेस लॉन्च कर दिया। स्क्रीन पे दिए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक भी दिया हुआ है। डू फिल दैट फॉर्म इफ यू वांट कॉल बैक फ्रॉम आवर एंड गाइस। नाउ अब शुरू करते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए। तो सबसे पहले सेक्शंस के ऊपर बात कर लेते हैं। आपको है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, 15 मार्क्स का ये सेक्शन है। उसके बाद मेंटल एबिलिटी, जिसको हम लोग लॉजिकल रीजनिंग भी बोलते हैं, वो भी 15 मार्क्स का है। टीचर एप्टीट्यूड एंड स्पोर्ट्स रिलेटेड नॉलेज, तो ये 20 मार्क्स का है। तो 15 15 30 और 20 50 मार्क्स का आपको एमसीक्यू टेस्ट होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का टेस्ट होगा। उसके बाद फिजिकल फील्ड टेस्ट होता है, रनिंग है, जंपिंग है, ये सारी चीजों के बारे में आपको फिजिकल सेंटर फील्ड टेस्ट देने जाना पड़ेगा। तो ही आपके उसका स्कोर और एमसीक्यू का स्कोर मिलके आपको एडमिशन मिलता है। तो ये एडमिशन क्राइटेरिया है बीपीएड सीईटी के लिए। और अपार्ट फ्रॉम दैट, ग्रेजुएशन में आपको 50% होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको होनी मैंडेटरी है। नाउ नेक्स्ट, सबसे पहले सेक्शन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो जनरल नॉलेज की स्ट्रैटेजी। तो जनरल नॉलेज, रीड अवर नोट्स फ्रॉम दी टॉपिक्स लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक। तो हमारे ई बुक्स है, उसमें से हम आपको नोट्स दे देंगे और उसमें से जनरल नॉलेज के लिए वो आप टॉपिक को रीड करिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ओके, साइंस एंड टेक, वो सफिशिएंट है। आप उतना पढ़ लोगे, दैट्स इट। यू कैन गेट गुड मार्क्स इन जनरल नॉलेज सेक्शन इफ यू रीड दैट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आप उससे उसके अलावा हमारे जो लाइव क्लासेस है वो भी अटेंड करिए, और उसका भी रिकॉर्डेड वीडियोस, लाइव क्लासेस अटेंड करके एक दो बार रिकॉर्डेड वीडियोस देख लीजिए। कंफर्म है अच्छा स्कोर आएगा आपको। गाइस, होता क्या है, जनरल नॉलेज का जो सिलेबस है वो बहुत वास्ट होता है। करंट अफेयर्स आल्सो, तो ये बहुत वास्ट सिलेबस है, ओशन की तरह, समुद्र के जैसा, कितना भी पढ़ लो खत्म ही नहीं होगा, कम ही नहीं होगा। तो अपने को पूरा समुद्र तैरना नहीं है, अपने को जो हमारे एग्जाम स्पेसिफिक पूछा गया है, सिलेबस के अंदर दिया गया है, वही अपने को पढ़ना है। ठीक है, दिस इज सो दीज थिंग्स यू नीड टू डू फॉर जनरल नॉलेज। आई होप ये समझा रहेगा आपको। नाउ नेक्स्ट इज मेंटल एबिलिटी। तो मेंटल एबिलिटी में प्रैक्टिस द क्वेश्चन फ्रॉम ई बुक्स। हमारा जो ई बुक है मेंटल एबिलिटी का, उसमें से आपको प्रैक्टिस करना है ई बुक से। चेक सिलेबस प्रॉपरली, सिलेबस जो है वो आपको प्रॉपरली चेक करना है। लिस्ट आउट द टॉपिक्स, जो भी मेंटल एबिलिटी का टॉपिक्स है, कंप्लीट डिटेल वीडियो भी हमने सिलेबस के ऊपर बनाया है, वो आप देख लो, आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लिस्ट आउट द टॉपिक, सॉल्व 30 क्वेश्चन फ्रॉम ईच टॉपिक 4 टाइम्स। 4 बार आपको ईच टॉपिक से सॉल्व करना है 30 क्वेश्चन। ओके, अगर आप एम करते हो कि यार मुझे अच्छा बीपीएड का कॉलेज चाहिए और मैं अच्छा फिजिकल एजुकेशन का टीचर बनूंगा, तो डेफिनेटली यू शुड सॉल्व दीस 4 टॉपिक्स। नाउ करंट अफेयर स्ट्रेटेजी। अब करंट अफेयर्स है तो नेशनल न्यूज है, स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज है, तो ये आपको पढ़ना चाहिए। तो रीड अवर ई बुक्स फॉर करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के लिए हमारी ई बुक्स रीड करिए। रीड न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू। ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू आप न्यूज़पेपर रीड कर सकते हो फॉर करंट अफेयर्स। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो स्टार्ट विद इंडियन एक्सप्रेस और पेज 1 एंड एडिटोरियल पेज, ये 2 पेजेस तो आपको डेफिनेटली पढ़ना है फॉर करंट अफेयर्स अपडेट के लिए। नाउ नेक्स्ट इज टीचर एप्टीट्यूड का स्ट्रेटजी। एंड इसमें भी स्पोर्ट्स रिलेटेड नॉलेज भी आपको आएगा। ओलंपिक्स, पैरा ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ गेम, क्रिकेट है, फुटबॉल है, चेस है, तो इसके स्पोर्ट्स रिलेटेड नॉलेज आएगा। या क्रिकेट के रूल्स क्या है, स्पोर्ट्स के कुछ रूल्स होते हैं, उसके ऊपर आपको शायद क्वेश्चन आ जाए। रीड फ्रॉम आवर ई बुक्स, बेस्ट स्टडी मटेरियल। यस, टीचर एप्टीट्यूड के लिए हमारा बेस्ट स्टडी मटेरियल है, और उसी में से आप एमसीक्यू भी प्रैक्टिस कर लो। हर एक चैप्टर के पीछे है ना आपको क्वेश्चंस दिए हुए, यू सॉल्व दैट, दैट्स इट। ओके, नाउ इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट हिंट और टिप्स देना चाहूंगा टीचर एप्टीट्यूड का। चेक पॉजिटिव ऑप्शन। पॉजिटिव ऑप्शन आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ यार, मुझे कौन सा ऑप्शन को पॉजिटिवली चेक करना है। देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, पॉजिटिव ऑप्शन कैसे फाइंड आउट करें। सपोज आपको एक क्वेश्चन दिया, उसके 4 ऑप्शन है, ए बी सी, और आपको क्वेश्चन है कि अगर स्टूडेंट ने होमवर्क नहीं किया तो आप क्या करोगे।
तो ए में आपको दे दिया, आप उसको मारोगे, बी में आपको दे दिया, आप उसको क्लास के बाहर निकालोगे, सी में आपको दे दिया कि आप उस पर चिल्लाओगे, डी में आपको दे दिया कि आप उससे बात करोगे। तो अभी चारों ऑप्शन में पॉजिटिव ऑप्शन क्या है? बी। तो पॉजिटिव अप्रोच जो भी है वही ऑप्शन मेनी ऑफ द टाइम इस एंट्रेंस एग्जाम में सही रहता है, स्पेशली ये सेक्शन, टीचर एप्टीट्यूड का सेक्शन। सो दिस इज द कंप्लीट 1 ईयर स्ट्रेटेजी और यही फॉलो करना है आपको और यू कैन गेट गुड स्कोर। कुछ भी डाउट है आप स्क्रीन पे नंबर पे कॉल कर सकते हो, हमसे स्टडी मटेरियल परचेस करना है, लाइव क्लासेस ज्वाइन करना है, बैचेस चालू हुए हैं, तो आप एनरोल कर लो जितना से जल्दी हो सकता है उतना जल्दी। Okay, so this is all about complete strategy of Maharashtra BPED CET। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।